गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी को हमारा 174th सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं डॉक्टर अर्थ। बट उससे पहले मैं थोड़ा टॉपिक के बारे में बता दूं। आज हमारा टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ टोबैको ऑन लंग कैंसर। क्योंकि हम सभी को पता है कि टोबैको एक ऐसी चीज है जो प्रोवन रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए। तो इसीलिए आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि टोबैको किस प्रकार लंग कैंसर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर आपको लंग कैंसर हुआ है तो भी आप उसे छोड़ सकते हैं क्या, और किस प्रकार से आप छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहे तो। क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी को छोड़ना तो चाहिए, बट अगर आपको किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अर्थ। एंड आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि अवेयरनेस के थ्रू कैसे हम लंग कैंसर के ऊपर लंग कैंसर को कम कर सकते हैं। कम यानी कि अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन एक ऐसी चीज है जो अर्ली अर्ली अगर पकड़ा जाए तो काफी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ जाती है, कॉस्ट भी कम होता है। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अभी भी लोग दवाइयाँ लेना चाहते तो है, बट इतना पैसा, इतना सब कुछ, ऑल बिकॉज ऑफ लेट डायग्नोसिस। तो हम मेनली टोबैको पर बात करेंगे आज, एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू हम कुछ अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ प्रिवेंशन टिप्स भी डॉक्टर अर्थ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आज हम डॉक्टर अर्थ शाह उनको वेलकम करते हैं। सर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उनको विन कैंसर सेंटर में अहमदाबाद से। तो वी वेलकम यू सर टू जॉइन आवर मीटिंग। तो मैं आपकी Thank स्लाइड्स शेयर करती हूँ। yes, एंड yes, please. यस, Thank you so much, madam. Please share the slides. यस सर। थोड़ा फुल स्क्रीन कर रहे हो उसको Yes, सूची। हो गया full यस screen. Yes. या Thank you so much, Lung Connect India Foundation. मैंने आज का ये पूरा प्रेजेंटेशन है वो सबको समझ आए इस हिसाब से हिंदी में ही बनाया है, और हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो जैसे कि सुचिस्मिता जी ने ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया आज के टॉपिक के बारे में, फिर भी मैं एक बार अपना मैं ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? हेलो? यस 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 सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ टोबैको ऑन लंग कैंसर, अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड होप। तो आप सब जैसे कि जानते हैं कि टोबैको सिर्फ लंग कैंसर के लिए ही नहीं, बहुत सारे कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तो हम आगे की हाफ एन आवर में ये जानेंगे कि हम टोबैको पहले कैंसर कैसे करता है, और उसमें क्या क्या पदार्थ रहते हैं जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और टोबैको को छोड़ने के बाद हमें कितना फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज हम आज जानेंगे। पर आज मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि हम टोबैको का लंग कैंसर पे क्या इम्पैक्ट है उस पे ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैडम। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का अपना जो उद्देश्य है वो है तंबाकू के नुकसान को समझना। दूसरा उद्देश्य रहेगा फेफड़ों के कैंसर में इसका संबंध जानना, और तीसरा है रोकथाम और छोड़ने के तरीके सीखना। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो टोबैको है वो लंग कैंसर पे कैसे उससे पहले लंग कैंसर के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि विश्व में अभी सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद आता है। और ये इतना खतरनाक है कि उससे जो होने वाली मोर्टालिटी यानी कि पेशेंट की डेथ, उसमें ये नंबर 1 पे विश्व की बात करूँ तो।
और अगर इंडिया की बात करूं तो ये विश्व के चौथे क्रमांक पे है। और इंडिया में अगर आप देखोगे कि पहले क्रमांक पे कौन सा कैंसर आता है, तो वो मुंह और जबड़े का कैंसर आता है, जिसका भी एक रिस्क फैक्टर टोबैको है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि तंबाकू क्या है। तो तंबाकू एक पौधे से बनने वाला नशीला पदार्थ है, जिसमें निकोटीन निकोटीन है, वो इसका मुख्य रसायन है, जो गंभीर आदत और लत पैदा करता है। तो हम जानेंगे कि तंबाकू से किस किस प्रकार से अब लोग सेवन करते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये इन तरीकों से तंबाकू का सेवन लोग करते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगार, हुक्का। तो इन तरीकों से तंबाकू का सेवन लोग दिन ब दिन करते जा रहे हैं। और जितने साल आप ज्यादा इस तंबाकू का सेवन करते हो, उतना ही आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये तंबाकू अभी लंग कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। तो हम आगे जानेंगे कि कैसे ये आगे कैंसर के कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जानेंगे इसमें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट तंबाकू में 7,000 से भी ज्यादा खतरनाक रसायन होते हैं, जिसमें से मेन 3 रसायन हैं। एक है निकोटीन। निकोटीन के कारण क्या होता है, आपको बार बार लत लगती है। तो जैसे आप सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी कोई भी खाता है, तो उसके ब्रेन में निकोटीन पहुंच के वो निकोटीन आपको लत लगाने पे मजबूर करता है, मतलब कि आपको बार बार उसकी क्रेविंग होती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। दूसरा उसका जो खतरनाक रसायन है, वो है टार। जो आप हिंदी फिल्म्स में देखने जाते होंगे, तो स्टार्टिंग में एडवर्टाइज आती है, तो उसमें जो वो टार बताते हैं, जो फेफड़ों को काला करता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, वो कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में, वो करीबन 70 एक्टिव कार्सिनोजन है। वो कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। तो इन 3 मेन चीजों की वजह से आपको निकोटीन की वजह से लत लगी रहती है, टार आपके फेफड़ों को खराब करता है, और 70 से ज्यादा कार्सिनोजन, 70,000 तो है, बट उसमें से 70 इंपॉर्टेंट है, वो कैंसर पैदा करने में मदद करता है। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे आगे कैंसर को पैदा करता है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो मेन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर का मेन कारण कैसे होता है, तो कोशिकाओं का अनियंत्रित बढ़ना, जिससे ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, और फिर वो पूरे शरीर में फैलने की क्षमता धराता है। तो अब मैं इसमें फेफड़ों के कैंसर के बारे में थोड़ा और बताऊंगा कि फेफड़ों के कैंसर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों में कहीं ना कहीं टोबैको जुड़ा हुआ है। तो आपको मैं यही आज मेरा उद्देश्य यही है कि हम टोबैको को कैसे छोड़े, वो आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे आपको टोबैको छोड़ने से कितना बेनिफिट मिलेगा, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो ये खतरनाक क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है एकदम साइलेंटली, और ये हमेशा हमें लेट पता चलता है। हम तंबाकू सेवन करेंगे 10-20 साल तक, तो तुरंत इसका इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे 10 साल 20 साल जिसने तंबाकू का सेवन कर लिया या सिगरेट पी ली, फिर उनको धीरे धीरे खांसी होना, मैं आपको आगे की स्लाइड्स में सिम्टम्स बताऊंगा कि क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो उससे ये धीरे धीरे शुरुआत होती है, और एक बार जब शुरुआत हो जाती है, तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला कैंसर है। मतलब अगर आपको लंग का कैंसर है, तो आपको साथ साथ में हड्डियों में, लीवर में, आपकी ग्रंथियों में, आपके पेट के अंदर, या फिर आपके ब्रेन में फैलने का संभावना बढ़ जाती है, अगर ये एडवांस स्टेज का हो तो। और इसके कारण मृत्यु दर भी बहुत हाई है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि अभी इंडिया में लंग कैंसर पहले नंबर पर है मोर्टालिटी में, मतलब मृत्यु दर में सबसे टॉप पर आता है लंग कैंसर। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जानेंगे कि कैसे ये प्रोग्रेस करता है, तंबाकू कैसे लंग को डैमेज करता है। तो क्या होता है कि जैसे तंबाकू से आप जो निकोटीन और टार और अदर कार्सिनोजन आप लेते हैं सांस में, तो वो क्या करता है, आपके जो शरीर के डीएनए होता है, वो डीएनए को डैमेज करता है। उस डीएनए डैमेज के कारण जो कोशिकाओं का स्वभाव होता है, वो बदल जाता है। और आगे जैसे मैंने समझाया कि वो धीरे धीरे कैंसर में
बदल जाता है। तो इस तरह से कैंसर बनने में तंबाकू हेल्प करता है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे आप बोलोगे कि सर सिर्फ तंबाकू ही कर रहे हैं, मतलब तंबाकू के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो क्या मैं तंबाकू नहीं पीता और मेरे घर में कोई तंबाकू ले रहा है या सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो क्या मुझे इस चीज का नुकसान है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। तो जो पैसिव स्मोकिंग, मतलब जो दूसरा व्यक्ति कोई जो धुआं करता है, तो वो उससे भी आपको लंग कैंसर के होने के उतनी ही संभावना है जितना जो स्मोक करता है। तो स्मोकिंग से ज्यादा मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी को स्मोक करने भी ना दे। आप जहाँ पे कहीं जाते हो और कोई स्मोक करता है तो आप उसको रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि उस स्मोकिंग से आपका रिस्क भी बढ़ता है। इसीलिए आपको इसमें, आपके फैमिली में कोई स्मोक कर रहा हो, बीड़ी तंबाकू ले रहा हो, बीड़ी तंबाकू से ज्यादा स्मोकिंग, तो स्मोकिंग एक पैसिव स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है आपको लंग कैंसर होने का। अब इसी स्लाइड पे मैं और आपको रिस्क बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, इसके साथ साथ जो रिस्क फैक्टर है, जैसे अपन खेत में काम कर रहे हैं उसमें रसायन लगे रहते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री में काम करने जाता हो जिसमें एस्बेस्टोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एस्बेस्टोस रसायन का एक्सपोजर में आता है तो उनको भी एक मेसोथेलियोमा करके बीमारी है, लंग का ही एक कैंसर का प्रकार है, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ में जीनेटिक्स भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अकेला स्मोकिंग, बट हाँ, स्मोकिंग से 85 to 90% कैंसर, लंग का कैंसर होने की संभावना है। इसीलिए आज का ये मेन उद्देश्य है कि तंबाकू और सिगरेट बीड़ी कुछ भी आप सेवन ना करें। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85 to 90% कैंसर जो है वो तंबाकू से जुड़े हुए हैं, जो कि आम इंसान से 15 से 30 गुना ज्यादा जोखिम है। तो हर एक सिगरेट आपको नुकसान पहुंचा रही है, ये आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जैसे मैंने बात की कि आपको कैसे पता करना है कि आपके शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, तो शुरुआती लक्षण ये है कि जैसे लगातार खांसी आना, फिर खांसी में खून आना, फिर आपकी सांस फूल जाना, या बिना कारण के आपका वजन कम होना। ये मेन लक्षण है जो शुरुआत में आपको चेतावनी दे सकते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है? तो मान लीजिए कि आपको 2 से 3 हफ्ते से खांसी है और वो जा नहीं रही है, और आपको साथ में बुखार नहीं है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर आपको छाती में लगातार दर्द रहता है, या सांस लेने में तकलीफ आती है, या फिर आपके आवाज में अचानक से भारीपन या बदलाव आ जाती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। क्यों तुरंत दिखाना है, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब जैसे कैंसर की पहचान कैसे करेंगे कि अपने को लंग कैंसर है, तो जो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मोडालिटी है वो है, सबसे पहले आप एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में कहीं पे भी गठान होगी, आप अपने आसपास में नॉर्मल डॉक्टर को बता के एक्सरे करवा के इस चीज का पता कर सकते हैं कि कोई गठान है कि नहीं। अगर एक्सरे में कुछ आता है तो फिर आगे हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे गठान है और किस प्रकार की गठान है, और पेट स्कैन में हमें पता चल जाएगा कि वो और शरीर में कहाँ कहाँ फैली हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बायोप्सी, हम लंग कैंसर का डायग्नोसिस है, जो पहचान है, वो सिर्फ बायोप्सी से ही कर पाते हैं। तो बायोप्सी में हम लंग कैंसर के 3 प्रकार के हैं, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में समझाऊंगा कि कौन कौन से प्रकार के हैं। तो अब इससे नेक्स्ट स्लाइड मैडम। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास ये उपचार के 4 प्रकार के विकल्प है। लंग कैंसर के टोटल स्टेज की बात करूं मैं, तो 4 स्टेज में लंग कैंसर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला स्टेज और दूसरा स्टेज का लंग कैंसर है उसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तीसरे स्टेज में जब कैंसर आ जाता है तो जड़ से खत्म करने के लिए उसमें 1 या 2 तरह की थेरापी कंबाइन में लेनी पड़ती है। और चौथे स्टेज में अगर लंग कैंसर हो जाता है तो चौथे स्टेज के कैंसर में हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं कैंसर को, हम उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या क्या विकल्प है? तो अगर मान लो आपके पास पहले या दूसरे स्टेज में बीमारी पकड़ में आ जाती है, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे हमारे पास सर्जरी या रेडियोथेरापी। उसके साथ हम कीमोथेरापी को ऐड कर सकते हैं।
और अगर तीसरे और चौथे स्टेज में आ जाए तो तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज में सर्जरी आपका ऑप्शन हट जाता है। तीसरे स्टेज में आप रेडिएशन फिर भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, बट चौथे स्टेज में फिर सिर्फ आपके पास कीमोथेरापी और टारगेटेड थेरापी, बस ये दो ही ऑप्शंस बचते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी डिटेक्ट होगा लंग कैंसर, उतना आसान रहेगा कि हम उसको क्योर कर पाए। और जैसे कि मैंने बताया कि 85 to 90% कारण टोबैको है, इसीलिए आज का जो मेन टॉपिक है कि टोबैको हमें छोड़ना है। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड। सो आप जानते हैं जैसे कि सिर्फ कैंसर ही नहीं, अगर टोबैको अपन लेते हैं तो साथ में दिल की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक आना, या सांस की तकलीफ, फेफड़ों की तकलीफ जिसे हम सीओपीडी बोलते हैं, जिससे बार बार सांस भरती है, या इम्यूनिटी कम होना, ये सारी चीजें भी बीड़ी से। और इसके अलावा लंग कैंसर के अलावा भी और 12 से 13 प्रकार के कैंसर वो सिर्फ बीड़ी तंबाकू का सेवन करने से होते हैं। पर आज का टॉपिक लंग कैंसर है, इसलिए हम सिर्फ लंग कैंसर की ही बात करेंगे। मैडम नेक्स्ट। तो अब आप देखिए इस स्लाइड में छोड़ने के जादुई फायदे क्या है। तो अगर आप मान लो आज कोई है 10 साल या 15 साल से सिगरेट ले रहा है, या सिगरेट का सेवन कर रहा है, बीड़ी तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसके शरीर में तुरंत सुधार आना शुरू हो जाता है। 1 साल में आपकी दिल की बीमारी का खतरा आधा हो जाता है, और 10 साल में फेफड़ों की कैंसर का खतरा भी आधा हो जाता है। तो ऐसा अपन मन में रखते हैं ना कि अब तो 15 साल मैंने पी ली, 20 साल पी ली, अब क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई 15 या 20 साल से भी अगर सिगरेट या बीड़ी पीता है, तो उसके 10 साल बाद उसको कैंसर का रिस्क आधा हो जाता है। तो आपको तुरंत ही छोड़ने का संकल्प बनाना पड़ेगा तंबाकू को। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट आप बोलोगे कि सर तो कब से बोल रहे हैं कि तंबाकू छोड़ो, है ना। तो कैसे छोड़े अपन तंबाकू को। तो तंबाकू छोड़ने के लिए सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह ले, है ना। डॉक्टर के पास जाए, उनको बोलो कि सर मेरे को तंबाकू छोड़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिवार का बहुत सहयोग होना इसमें बहुत जरूरी है। तो जो भी तंबाकू का सेवन करता है उसके फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर, जैसे किसी की पत्नी हो गई, या किसी के मम्मी पापा, या किसी का बेटा बेटी, तो उनको उनको लेके तुरंत डॉक्टर के पास आना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या तरीके होते हैं, हमारे पास 2 या 3 प्रकार के ऑप्शन है तंबाकू छोड़ने के। इसमें जो मैंने पहले भी बताया कि जो निकोटीन होता है, वो निकोटीन हमें लत लगाता है तंबाकू की। तो तंबाकू छोड़ने के लिए निकोटीन की च्युइंगम आती है, वो हम आपको समझाएंगे आगे। अगर किसी को भी छोड़ना हो तो लास्ट में मैं मेरा नंबर वो दे दूंगा, तो आप मेरे को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तंबाकू छोड़ने में मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो निकोटीन गम या निकोटीन के पैच आते हैं, जो शरीर के कहीं पे भी आप लगा सकते हो, छाती पे या पीछे बैक पे। तीसरा ऑप्शन है निकोटीन के स्प्रे आते हैं, जो नाक के थ्रू, नोजल के थ्रू लेने पड़ते हैं, इनहेलेशनल स्प्रे आते हैं। और साथ में दवाई भी है, टेबलेट्स भी है। तो अपने पास 4 प्रकार के ऑप्शन है तंबाकू को छोड़ने के लिए। और तंबाकू छोड़ना क्यों जरूरी है ये तो हम समझ ही रहे हैं मैडम। और चौथा इंपॉर्टेंस है काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तंबाकू हम छोड़ने का किसी को बोलते तो वो उनके लिए भी इतना इजी नहीं होता है कि वो तुरंत तंबाकू छोड़ दे। बट धीरे धीरे उनको समझा के और अगर काउंसलिंग करके तंबाकू छुड़वाए तो वो बहुत फायदेमंद रह सकता है। अब सबसे पहले परिवार और समाज की ताकत अगर देखें तो अपने घर को स्मोक फ्री बनाए। मतलब आपके घर में कोई भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करता है, हुक्का का सेवन करता है, सिगार का सेवन करता है, तो उनको बोलो कि वो उनके लिए तो खतरा है, साथ साथ में आप लोगों के लिए भी खतरा है। जैसे कि मैंने समझाया पैसिव स्मोक, तो पैसिव स्मोकिंग आपके लिए भी खतरा है ना। और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें, और उनको छोड़ने की कोशिश करे, और उन लोगों को प्रोत्साहित करे कि आप तंबाकू छोड़ो, तो उससे आपको तो फायदा है, साथ साथ में दूसरे लोगों को, कम्युनिटीज को भी फायदा है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो मैं बताता हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप में से किसी को भी तंबाकू छोड़ना है यहाँ पे, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, या आप सुचिस्मिता जी से ले सकते हो। तो आप उस हिसाब से मेरे को बता सकते हो। किसी को क्या होता है कि ऐसा सबके सामने जाने में शर्म आती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरे को तंबाकू छोड़ना है, आप मुझे गाइड कीजिए, तो मैं उस इस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा।
दूसरा एक अपनी नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है, क्विट टोबैको मोबाइल ऐप करके, आप उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या आपके आसपास नजदीक में कोई भी हेल्थ सेंटर है, आप वहां जाके भी आप तंबाकू छोड़ने के लिए मदद ले सकते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मेरी आखिरी स्लाइड होगी कि तंबाकू एक रोके जा सकने वाला खतरा है, उसको आज ही छोड़े ताकि कल सुरक्षित रहे। आपका ये फैसला आपका जीवन बचा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप एक एक करके मुझे पूछ सकते हैं। यस सर। सो सर, जैसे आपको पता है कि हमारा मीटिंग गुजरात चैप्टर का है, तो आपने जो लास्ट स्लाइड बोला इट वाज लाइक अ मैसेज, जो जितना मुझे समझ में आया, तो आप वो मैसेज गुजराती में भी एक बार शेयर करेंगे तो हमारे ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तो આમાં બધા ગુજરાતીઓ વધારે લાગે છે એવું છે? मतलब गुजराती ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, मगर अच्छा जैसे हमारा चैप्टर का नाम गुजरात है तो हमें एक अच्छा लाइन ओके। गुजरात में हम बोले तो दैट विल लुक नाइस, इसीलिए। અચ્છા ઓકે, તો ગુજરાતીમાં તો હું એવું જ કહેવા માંગુ છું કે આપણે જે આ સ્લાઇડ જોઈ તંબાકુ વિશે કે લંગ કેન્સર પર કેવી રીતે ઇમ્પેક્ટ કરે છે, તો તંબાકુ તમે છોડશો તો તમને લંગ કેન્સરનું રિસ્ક 50% પણ ઓછું થઈ જવાનું છે. એટલે આજે જ તંબાકુ છોડો અને આસપાસ કોઈ તંબાકુનું સેવન કરતું હોય સિગરેટ બીડીના રૂપે તો એમને પણ રોકો, કારણ કે એનાથી તમને પણ નુકસાન થવાનું છે. તો મેન એટલા માટે જ આજનો ટોપિક હતો કે કેવી રીતે તંબાકુ તમારા લંગ કેન્સરને વધારવામાં મદદ કરે છે. તો તંબાકુ છોડવા માટે તમારે મારી કોઈ પણ હેલ્પ જોઈતી હોય તો તમે મારો નંબર પણ લઈ શકો છો અને મને વોટ્સએપ કરી શકો છો. जी सर, थैंक यू। सर, हमारे चैट बॉक्स में दो क्वेश्चंस आए हैं। अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं, सर तंबाकू च्यू करने से भी क्या लंग कैंसर हो सकता है, लाइक खाने वाला तंबाकू जो आता है, लाइक वो वाला। देखिए लंग कैंसर, तंबाकू चबाने से लंग कैंसर तो नहीं होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है, बट हाँ तंबाकू खाने से आपको पूरे मुंह का और अन्न नलिका या श्वास नलिका का कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा गुना बढ़ सकती है। जैसे आप फिल्मों में देखने जाते हो ना तंबाकू के वो चलचित्र देखते हो कि मुंह का कैंसर हो गया, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा, उसकी जिंदगी खराब हो गई। तो तंबाकू चबाने से भी लंग का कैंसर ऐसा जरूरी नहीं है, बट दूसरे प्रकार के कैंसर जरूर हो सकते हैं। ये नेक्स्ट मैडम क्वेश्चन है। इज लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी एक्चुअली। तो वो बोल रहे हैं कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये यस। मैं नहीं मानती हूँ, बिकॉज मेरे घर में किसी ने भी स्मोक नहीं करी है, मेरा भाई भी कभी स्मोक नहीं किया है। नो फैमिली हिस्ट्री, नो रेडॉन, क्लियर एटमॉस्फेयर अराउंड आवर हाउस, बट स्टिल ही गॉट लंग कैंसर। ये हम में तो से कई लोगों का क्वेश्चन होगा मैम। यस। शुभा जी, मैं भी आपकी ही कैटेगरी में आती हूँ, मैंने कभी भी स्मोक नहीं किया है, पर फिर भी मैं एक लंग कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो सर आप इस पर थोड़ा। यस, तो मैं शुभा जी को बताना चाहता हूँ कि मैंने भी जो बताया वो 100% तो मैंने भी नहीं बताया था। मैंने बोला था कि 85 to 90% रिस्क। ठीक है, अब आपके ब्रदर को ना कोई स्मोकिंग का एक्सपोजर है, ना सराउंडिंग में स्मोकिंग का एक्सपोजर है, फिर भी लंग कैंसर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें जीनेटिक्स भी आता है, इसमें एस्बेस्टोस एक्सपोजर भी आता है। तो आपके जो ब्रदर को होगा वो मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है और उसमें कोई ड्राइवर म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। अब वो मैं जो समझाऊंगा वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये हमारी भाषा में बोले तो म्यूटेटेड उसमें टैबलेट्स काम कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि स्मोकिंग के कारण 100% लंग कैंसर होगा। लंग कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं 85 to 90%। ऐसा नहीं है कि आप स्मोक नहीं करोगे तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट आपको लंग कैंसर होगा तो उसमें कोई अच्छे प्रकार का लंग कैंसर भी हो सकता है जिससे आप हम क्योर कर सके। जैसे कि हमारे सामने ही बैठे हैं सुचिस्मिता जी, है ना, तो वो भी सर्वाइवर है ना। तो आप इस चीज से कोरिलेट नहीं कर सकते कि 100% स्मोकिंग करेगी करेगी। बिना स्मोकिंग के भी लंग कैंसर हो सकता है, बट अगर आपको सिम्टम्स है लंग कैंसर के तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। जैसे कि मैंने समझाया कि अगर हम अर्ली स्टेज में इसका इलाज स्टार्ट करते हैं तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज हो जाए तो फिर क्योर करना मुश्किल है, हम उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए। सो
अभी हम थोड़ा सा ये जो टोबैको और इसके बारे में हम बात कर रहे थे। सर मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस है, मतलब जैसे आप थोड़ा प्रिपेयर करके आए थे तो हम भी थोड़ा पढ़ के आए थे। तो सर मैं दो बिल्कुल चार मैडम। क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ, लाइक एज अ कम्युनिटी, क्योंकि टोबैको एक ऐसी चीज है, जैसे हम मूवी थिएटर में भी जाते हैं तो आपने बताया तो लिख के आता है, राइट, टोबैको कॉजेज कैंसर। तो बट कहीं बॉलीवुड मूवीज, नॉट ओनली बॉलीवुड, कोई भी मूवीज में हमने कई बार देखा है कि हम टोबैको, स्मोकिंग, इन सबको फैंटेसाइज कर रहे हैं। तो क्या इससे यूथ के माइंड के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है सर? बिल्कुल डेफिनेटली, आपने जो बताया कि आप हम आजकल टेलीविजन के जमाने, नेटफ्लिक्स वाले हैं, सब जनरेशन है ना। पर वहां पे नीचे स्पेसिफिक उन्होंने लिखा हुआ होता है कि टोबैको कैन कॉज कैंसर एंड टोबैको किल्स। तो इसीलिए राइट। उनको भी वो लिखना जरूरी है। डेफिनेटली, अब वो तो देखो आपका डिसीजन है, आप किसके इन्फ्लुएंस में आना चाहते हो नहीं चाहते हो, है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। बट अभी तो आपको अच्छा लगेगा, अगर देखा देखी में किसी ने स्मोक चालू कर दिया, उसको इनिशियल डेज में अच्छा लगेगा। बट जब कैंसर होके फिर हमारे पास आते हैं, तो उसका दर्द तो सिर्फ हम ही जानते हैं, या जिसको होता है वो जानता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन सब के इन्फ्लुएंस में ना आके, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप कोई और हॉबीज ले लो। म्यूजिक है आपके लिए, जैसे लास्ट अपना जो डिस्कशन था वो भी म्यूजिक के ऊपर था। तो आप यस। और कोई हॉबीज डेवलप कर सकते हो, ये कोई हॉबीज नहीं है डेवलप करने की। और एक बार अगर आप शुरू करोगे ना, तो आपको 100% उसका एडिक्शन होना ही है। मैंने समझा है, जैसे कि वो निकोटिन है, वो आपको क्रेविंग्स कराता है कि आपको लेना ही पड़ेगा, लेनी ही पड़ेगी चीज। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है। वो लोग कर रहे हैं, वो तो अब उस चीज का हम कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार के ऊपर है कि वो उनको कैसे बैन करना है। पर वो चीज के लिए, बट हाँ, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे चालू स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि यार मेरे दोस्त पी रहा है, उसने बोला बड़ा मजा आ रहा है, तो मतलब ये एक गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई टोबैको ले रहा है एंड उसने बहुत मेहनत करके टोबैको क्विट कर दिया विथ ओके। ऑल द हेल्प दैट यू सेड, तो उससे जो लंग डैमेज हुआ होगा पहले कई साल, मान लीजिए उन्होंने टोबैको स्मोकिंग की है, तो क्या वो लंग डैमेज रिवर्स की जा सकती है? डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका। और ये मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि बिल्कुल, अगर आपने मान लो 10 से 15 साल तक जो आपका लंग डैमेज हुआ है, वो आपका 10 से 15 साल आगे में वो पूरा का पूरा आपका नॉर्मल लंग्स हो जाएगा, अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी तो। वो रीजनरेट, नए सेल्स बनते रहते हैं। जब आप स्मोकिंग बंद करते हो तो नए सेल्स जो बनने में, अब 15 साल से आपने स्मोकिंग की तो ऑब्वियसली तुरंत 1-2 साल में तो आपको असर नहीं दिखेगा। बट 10-15 साल में आपका लंग पहले जितना ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 20 साल पी ली है, अब क्या छोड़ के क्या फायदा, अब तो मेरे 20 साल बचे हैं। ये सब छोड़ना, ये सब माइंड में रखना गलत बात है। चाहे आप 50 साल की उम्र के हो, चाहे आप 60 साल की उम्र के हो, फिर भी अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हो तो आपकी आयुष्य, मतलब 20 साल के अंदर अंदर आप एक नॉर्मल बंदे के जैसा लंग आपको मिल जाएगा। तो आप, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि छोड़ने पे ऐसा नहीं है कि लंग नहीं नॉर्मल रीजनरेट होगा, लंग रीजनरेट हो जाएगा। रविंद्र जी का चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल टू अवॉइड कैंसर? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आजकल हम जो बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, तो जो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा कि रिस्क फैक्टर है, वो है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी अभी कुल मिला के 13 प्रकार के कैंसर से कनेक्टेड है। तो अब ओबेसिटी को अपन इम्प्रूव करने के लिए, तो देखो सबसे पहले आपका डाइट का ध्यान रखना जरूरी है। आपको 10,000 स्टेप, एक नया अभी चल रहा है हर जगह पे, सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि 10,000 स्टेप आपको चलना है। 10,000 स्टेप चलने का वो बिल्कुल सही, उनका वो जो डिसीजन है कि उससे आपका वेट लॉस, फैट लॉस में हेल्प होती है। उसके बाद आपको या तो जिम जा सकते हो, या योगा कर सकते हो, या स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी ले लो आप। 30 to 45 मिनट्स आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद आप खाने पीने में ध्यान लो। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन डाइट। प्रोटीन आपको आपके वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी, मान लीजिए आप किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही रहता है। तो और बाहर का तला हुआ आप कम खाइए,
प्रोटीन लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, अब जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी थोड़ा मिक्सिंग होना शुरू हो गया है, तो वो भी ध्यान रखिए कि आप नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिए। तो इस हिसाब से आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मेन जो ओबेसिटी के लिए मैंने आपको बताया, प्लस ये सारे रिस्क फैक्टर, टोबैको और सबसे दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए। बाकी अगर जिसको देखो कैंसर होना है, जिसके जेनेटिक्स में है उनको होना है, पर उसके भी अब बहुत सारे डिटेक्शन के तरीके आ चुके हैं, और हम उसको जल्दी से रोक के पेशेंट को हम क्योर कर सकते। तो अब पहले जैसा नहीं रहा कि कैंसर है तो हम डर 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 के अपन बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आप तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लो, और हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि आगे कैसे करना है। आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिक अल्क पॉजिटिव, टेकिंग लोरला 100 milligram फ्रॉम 5 months, नो एनी एडिक्शन, बट इज कैन आई मिनिमाइज लोरला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रविंद्र जी आपका। देखिए, लोरलाटिनिब अभी के हिसाब से अल्क पॉजिटिव में सबसे बेस्ट दवाई है। मानता हूँ मैं कि दवाई बहुत एक्सपेंसिव है, पर अगर हम इसका डोज, अभी तक कोई डोज कम कर सकते हैं ऐसा कुछ आया नहीं है। जब आएगा तब हम, आप जरूर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अभी आप इसी डोज पे कंटिन्यू रखिए, आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा इस दवाई से। इस दवाई का डेटा भी बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से आप प्लीज दवाई मत छोड़िए, और इसी डोज में, एक्सपेंसिव है वो मैं मान गया, बट कई कई दवा है जो एक्सपेंसिव है, इसका अल्टरनेटिव अभी तक तो नहीं है हमारे पास। जी। यही क्वेश्चन रविंद्र जी का लेते हुए मैं आपसे एक अर्ली डिटेक्शन का क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, कि बिल्कुल। ऐसा कौन सा अर्ली साइन है जो लंग कैंसर होने से पहले मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, कि हमको अगर लाइक ये सिम्टम अगर हमारे बॉडी में दिख रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नॉट स्पेसिफिकली एन ऑन्कोलॉजिस्ट, बट एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए हु कैन रेफर इफ नीडेड। तो ऐसे कौन सा सिम्टम आप बोलना चाहेंगे सर? जैसे मान लीजिए आपको फीवर नहीं आ रहा है, बुखार नहीं है, और फिर भी आपको सूखी खांसी चल रही है 2 से 3 हफ्ते तक, तो आपको इस सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। या फिर आपको थोड़ा सा चलने पे सांस फूल रही है, तो ये भी आपको सिम्टम्स इग्नोर नहीं कराना है। इसके लिए आपको, थोड़े चलने पे सांस फूले या लंबे टाइम से खांसी हो, तो आपको चेस्ट एक्सरे करा के, मतलब आपके फिजिशियन से मिलके ये चीज़ रूल आउट करनी है कि, और सेकंड कार्डियोलॉजिस्ट से मतलब इको करा के। तो ये दो चीज़ें, आप ये दो सिम्टम्स है वो आपको अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। बाकी ऐसा अभी तक ऐसा कोई सिम्टम्स या स्क्रीनिंग मोडालिटी यूज में नहीं है कि हम लंग कैंसर पेशेंट को अर्ली डिटेक्ट कर पाए। ओके। चैट बॉक्स में अशोक कुमार जी ने लिखा है, माय इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड इन द बिगिनिंग बिकॉज आई वाज च्यूइंग टोबैको एंड इट वाज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, सो कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी? बहुत बढ़िया अशोक कुमार जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इंश्योरेंस कंपनी की है ना, जब आपने साइन किए होंगे ना, जब इंश्योरेंस लिया होगा, तब उन्होंने वो क्या छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं, तो वो छोटे अक्षर आपने पढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए आपने साइन कर दी, और अब उन्होंने आपको फंसा दिया है। तो आप ऐसे फाइल करने से आपका कुछ होने नहीं वाला, और आप कहाँ, वो लोग इतना बड़ा, वो क्या बोलते हैं, एम्पायर लेके बैठे हैं, उससे आपका कुछ नहीं होगा, आप ही परेशान हो जाओगे। बट मेरे हिसाब से इसमें फायदा नहीं है आपका इंश्योरेंस कंपनी को केस करने का। एंड ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर मतलब मान लीजिए एक इंसान सेम एज सेम टाइप ऑफ कैंसर, एक स्मोक करता है और एक स्मोक नहीं करते हैं, तो क्या उनके ट्रीटमेंट्स, सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स, क्या डिफरेंटली काम कर सकते हैं उनके बॉडी में? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक, ये जो पर्सन स्मोक, मान लीजिए 50 साल की उम्र के 2 पर्सन हैं, एक स्मोक करता है एक स्मोक नहीं करता है। तो अब लंग कैंसर के 3 प्रकार होते हैं: स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो जो स्मोकिंग करते हैं उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। जो स्मोकिंग नहीं करता उसमें एडिनो कार्सिनोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। और इस चीज से एक PDL-1 करके एक रिपोर्ट आती है, जो बायोप्सी के टुकड़े पे जाती है। तो वो रिपोर्ट, पीडी जो स्मोक करता है उसका PDL-1 लेवल हाई होता है, और जो स्मोक नहीं करते उनका PDL लेवल लो होता है।
फिर अगर जो स्मोक करते हैं उसमें म्यूटेशन आने की संभावना कम है, और जो स्मोकिंग नहीं करते, जैसे ये रविंद्र जी ने बताया अल्क पॉजिटिव, तो ये म्यूटेशन जो नॉन स्मोकर होते हैं उसमें आने की संभावना ज्यादा होती है, या EGFR गिन लो आप। जी। अ, तो सर आपको क्या लगता है, जैसे लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन एक सपोर्ट ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, तो हम किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं इन अवेयरनेस अबाउट टोबैको एंड ऑल्सो लाइक क्विटिंग द हैबिट इफ दे वांट टू। तो हम किस तरीके से पेशेंट एडवोकेसी या अवेयरनेस कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी? बिल्कुल, जो अब जैसे आप है तो आप एक तो पैम्पलेट्स के थ्रू या कोई सोशल मीडिया पे, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, आपको भी पता है, तो आपके जो भी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट वीडियो बना के कि और कैसे अपन टोबैको क्विट में हेल्प कर सकते हैं, और पहले तो छोटा वीडियो बना लो कि टोबैको से क्या उसको हार्म है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप मेरे को भी कभी भी बताओ, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू एट एनी टाइम, अगर आप चाहते हो तो बाकी अब सोशल मीडिया का जमाना है, मैं ये बोलूँगा सोशल मीडिया के थ्रू आप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं सभी जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं सबको ही बोलना चाहूंगी, लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। तो आप में से कहीं कोई भी अगर लंग कैंसर के बारे में कुछ भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन का तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए। एंड हमारी एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें करीबन 400 वीडियोस है एंड 14,000 के अराउंड लोग हैं जुड़े हुए हमारे साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग भी वो यूट्यूब चैनल में जाइए। आपको जो भी टॉपिक पे सर्च करना है, मतलब टोबैको या फाइनेंशियल स्कीम्स या अर्ली डिटेक्शन, तो आप किसी भी टॉपिक को वहां पर सर्च कीजिए, तो आपको जेन्युइन डॉक्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि हम जो मीटिंग करते रहे हैं, आज जैसे हमारा 174th मीटिंग है, तो पहले 173 हो चुके हैं। तो आपको वही सारे वीडियोस जो डॉक्टर्स ने बताए हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग तो सर्वाइवर्स है या पेशेंट्स है या केयर गिवर्स है, तो हमारे ग्रुप में जितने भी लोग वॉलेंटरीली काम भी कर रहे हैं, वो सभी लोग पेशेंट्स है या सर्वाइवर्स है या केयर गिवर्स है, उनके फैमिली में हो चुका है। तो हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, मगर आपको जो वीडियोस वहां दिखेंगे वो कोई एक्सपर्ट्स के ही दिखेंगे, क्योंकि इधर वो डॉक्टर्स है या डी एडिक्शन एक्सपर्ट है या न्यूट्रिशनिस्ट या मतलब एक्सपर्ट्स बेसिकली। तो आप लोग यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। इसी दौरान हमारे पास दो क्वेश्चंस दो और है। क्वेश्चन आए हैं। हाँ, सविता साहू जी का है। आई एम अ रॉस 1 पेशेंट, मे आई इंक्लूड लॉर्लाटिनिब इन PSP प्रोग्राम? आई डोंट नहीं नो। मैडम, नहीं नहीं मैडम, आप नहीं कर पाएंगे, रॉस 1 पेशेंट लोलाटिनिब पे नहीं कर पाएगा, वो अल्क के लिए है। और दूसरा शुभा जी ने पूछा है, माय ब्रदर नॉन स्मोकर बट म्यूटेशन नेगेटिव, हाई PDL1, सो इट्स अगेंस्ट योर ओपिनियन। अच्छा, बढ़िया सवाल है मैडम। ये मैंने जो आपको बताया, ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू है ना, तो जो नॉन, ऐसा नहीं है कि नॉन स्मोकर है तो उसमें म्यूटेशन आना ही चाहिए, उसमें आने के चांस 40 to 50% होते हैं, और इंडियन पॉपुलेशन में 30 to 40% है, तो आप उस 70% कैटेगरी में हो। और PDL1 हाई, तो PDL1 हाई भी जरूरी कि स्मोकर उसी PDL1 है, ये बताया था। तो PDL1 हाई होना, इसका मतलब PDL1 हाई होगा तो आपको इम्यूनोथेरापी उसमें काम करेगी। और मोस्ट क्या कौन सा है, शुभा जी से मैं दरखास्त करूंगा कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, वी कैन डिस्कस इट मोर ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग योर ब्रदर्स ट्रीटमेंट। रविंद्र जी का है कि व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसी चीज होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिनेटिक्स में बदलाव होता है स्मोकिंग की वजह से, और लंग कैंसर में अपना जो जिनेटिक्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसमें करीबन 12 प्रकार के म्यूटेशन जो कॉमन है, जिसके सामने दवाइयाँ इफेक्टिव है, टेबलेट्स इफेक्टिव है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। वैसे लंग कैंसर में टोटल 100 से भी ज्यादा म्यूटेशन हो सकते हैं, बट अभी के टाइम पे 10 से 12 म्यूटेशन है जिसके सामने टेबलेट्स आई है, जो आपको बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है।
उसमें अब मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर पाएगा। पर आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी टाइम। यस। रविंद्र जी, जैसे आपने बताया, आपने पूछा व्हाट इज म्यूटेशन। मैं आपको एक सर्वाइवर के तौर पे बताती हूँ। म्यूटेशन मतलब जैसे आपने बताया कि मेरा ALK पॉजिटिव है और मैं लॉर्लाटिनिब दवाई ले रहा हूँ, तो आपको कोई डॉक्टर ने बताया होगा, राइट, कि आपका ALK पॉजिटिव है, उसके लिए आपने कुछ टेस्टिंग करी होगी। तो ये सब जो एक पर्टिकुलर टाइप होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। एंड म्यूटेशन के बारे में और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो जैसे मैंने बताया, आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे हमारे चैनल पर, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं। तो 4:45 ऑलमोस्ट, तो आई विल जस्ट लाइक 1 और 2 मिनट, या किसी को भी और कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज, क्योंकि जैसे आप जानते हैं सभी डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, फिर भी डॉक्टर अर्थ, डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर पलक, वो लोग लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर, व्हाट्सएप नंबर प्लीज। Yes, 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 yes. I'm sharing my WhatsApp number. यस। तो सर ने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मैंने बताया कि सभी डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, तो ऐसे हाय हेलो ऐसे वाले मैसेजेस ना भेजे प्लीज। एंड सिर्फ आपका जो क्वेरी है आप उसके क्वेश्चन, एक मैसेज लिख के एक क्वेश्चन के दौर पर वो व्हाट्सएप करें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है जब ऐसे हाय हेलो मैसेजेस आते हैं और पेशेंट्स के आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है, इस वजह से। आज हमारे साथ डॉक्टर अर्थ शाह जुड़े थे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर गिविंग सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज। एंड जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया में हमें टोबैको के बारे में मैसेज देने में आपकी कोई भी सहायता की जरूरत होगी तो हम जरूर आपको रीच आउट करेंगे। Sure, sure. एंड यस यस यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो हमारे बहुत पुराने पेशेंट है। हमारे प्रभात रंजन जी है एंड बाकी सभी लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर 2-4 मिनट के लिए आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, या कोई अगर बात करना चाहता है, सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, मैं माइक शुरू करती हूँ। पर जैसे चैट बॉक्स वाला क्वेश्चन ही हम लेते हैं, क्योंकि 30 पेशेंट्स अगर पूछेंगे एक एक करके तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओके, ठीक है। हैंड यस, राजेश कुमार जी, अगर आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो प्लीज लिख दीजिए, डॉक्टर अर्थ रिप्लाई करेंगे। तब तक प्रभात रंजन जी, आज आप बड़ी प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए थोड़े से अवेलेबल है क्या? फिर मैं आपको। बिल्कुल। यस। सबसे पहले तो डॉक्टर अर्थ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने बिजी बिजी शेड्यूल में से अपनी कीमती समय हम लोगों के लिए निकाले हैं। और सभी Okay, डॉक्टर्स sir. जो जितने भी यहाँ पे आते हैं सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं अपने पूरी टीम के, लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है कि लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन एक प्रोग्राम लेके आई है जिसे हम लोग बड़ी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने साथी जो हैं वो बड़ी प्रोग्राम के बारे में जानते भी हैं, और जो नए साथी हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ कर दूं कि लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन एक बड़ी प्रोग्राम चला रही है जिसमें कि दो तरह के लोग, हम लोग उसमें बड़ी प्रोग्राम से जुड़ते हैं। जैसे कि मेरे जैसे पुराने केयर गिवर या सूची की तरह पुराने पेशेंट्स, अशोक जी की तरह पुराने पेशेंट्स जो हैं वो जुड़ते हैं, उसका भी एक अलग लिंक है वहाँ पे बड़ी प्रोग्राम में ऑनलाइन के थ्रू। और फिर अभी जो नया जो नए पेशेंट्स हैं या नए केयर गिवर जिनको मतलब इस रास्ते पे अभी चले हुए कुछ दिन हुए हैं, और उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि वो डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम जैसे पुराने साथी जो
इस रास्ते पे पहले से चल चुके हैं, या जो हम लोग ने समस्याओं को फेस किया है, सेम समस्या को, तो वो अपने अनुभव के आधार पर जो है उनसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, और उनके मन में जो प्रश्न होते हैं उनका हम लोग निवारण करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत ये रहता है कि डॉक्टरी परामर्श हम लोग नहीं देते हैं। डॉक्टर्स के बेसिस पे जो परामर्श होते हैं वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। हाँ, लेकिन जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, जो जो हम लोग जो फेस किए हैं, तो उसमें हम लोग कैसे उस समस्या से निकले हैं, किस तरह से निकले हैं, वो नए पेशेंट्स के लिए वो थोड़ा सा मददगार साबित होता है। और जो डॉक्टरों के सवाल होते हैं उनसे हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर से आप ये कर लीजिए, पूछ लीजिए। और जो मतलब नॉन मेडिकल समस्या उनकी होती है वो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो हम सभी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे नए साथी भी हैं और पुराने साथी जो हमारे बॉडी प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि बॉडी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो जिसमें कि नए पेशेंट्स के लिए या केयर गिवर के लिए हम जैसे पुराने केयर गिवर और पेशेंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि अनुभवी होते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि एक तो बहुत कम लोग जो हैं इससे अपने समय मतलब मदद करने का जो है मतलब ये नहीं मिल पाता है कि किस तरह से मदद करें, या हम लोग सोचते ही रहते हैं। मैं ही खुद मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी ये सोचता था मैं किस तरह से मदद किसी की कर सकूं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन बड़ी प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिससे कि मैं कम समय में कुछ लोगों की मदद में कर पाता हूं। तो मैं सबसे फिर से ये करता हूँ। और बड़ी प्रोग्राम का लिंक जो है आपको हमारा जो लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का वेबसाइट है उस पे आपको मिल जाएंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर्स हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, सभी पे वो लिंक अवेलेबल है। और हम लोग जितने भी मीटिंग करते हैं उसमें हम लोग जो है उस मीटिंग में भी उस लिंक को जो है हम लोग डालते हैं। जैसे कि अभी सूची ने उस लिंक को अभी डाला है इस पे। तो जो व्यक्ति जो साथी हमारे बॉडी प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, मैं एक बार उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर अवश्य इस बॉडी प्रोग्राम से जुड़िए, और हमारे जो वेबसाइट है उसका भी विजिट कीजिए। उस पे वो अपडेट होते रहता है कि हम लोग क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग लोगों से ये कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है, अभी सूची बता रही थी कि उस पे 400 से ऊपर वीडियोस हैं जो कि हमें हमारी मदद कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक जागरूक हो सकते हैं इस पे। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके, और दूसरों को भी, खुद तो आप देखें ही, और उस बहुत सारा उसमें जागरूकता वाला वीडियो भी है। वो सबको आप अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे, उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, ये भी एक तरह से दूसरों की मदद ही होगी हम लोग की तरफ से। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी को आप लोग लाइक कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसको दूसरे के पास भी शेयर कीजिए, जो दूसरे लोग व्यक्ति जो भी हैं उनको उस चीज का फायदा हो सके। तो एक बार मैं फिर से पुनः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी प्रोग्राम से आप लोग अवश्य जुड़िए। ये सूची। जी, थैंक यू सो मच प्रभात रंजन जी। और मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहती हूँ कि हर मीटिंग में, हमारे मंथली मीटिंग जो मुंबई वाली मीटिंग होती है, उसमें हर एक दिन एक पेशेंट अपने बारे में बताते हैं, उनके लंग कैंसर जर्नी के बारे में बताते हैं। जैसे अशोक कुमार जी ने कई बार बताया है, रवि जी ने बताया है, अब्दुल अजीज जी ने बताया है, ऐसे कई लोगों ने बताया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी लोग नए जुड़े हैं और वो अपना जर्नी शेयर करना चाहता है, जैसा भी हो, भले आप टायर्ड है, आप इससे बहुत परेशान है, जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, अगर आप उस बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ग्रुप में ऐड होंगे ऑलरेडी, तो उसमें मेरा नंबर है सुचिस्मिता करके, तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। एंड अभी खत्म करने से पहले, जैसे मैं हर दिन बोलती हूँ, प्लीज अपना कैमरा थोड़ी देर शुरू कर लीजिए ताकि हम एक अच्छा सा फोटो खींच ले। एंड अशोक कुमार जी, आज आप मेरे लिए बोल दीजिए। नमस्कार। जी मैम बोलिए। शाओमी रेडमी, मैम आपका नाम?
मैं आसमा आसमा करजी। जी आसमा जी, बोलिए मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं अच्छी हूँ मैम। आज हमारी मीटिंग आपको फायदेमंद हुई? हाँ, मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले से ज्वाइन हुई हूँ। मैं मुंबई मुंबई से हूँ और फिर अभी आपके लंग्स कनेक्ट में मुझे ऐड किए। तो मैं मतलब नई पेशेंट हूँ अभी। जस्ट मेरी अभी टैबलेट स्टार्ट होके 15 डेज हुआ है। जी मैम। तो अगर जैसे प्रभात रंजन जी ने बताया कि अगर आपको बडी की जरूरत होगी तो आप प्लीज बडी प्रोग्राम से जुड़िए। आपको हमारे जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड केयर गिवर या पेशेंट के साथ जुड़ा जाएगा, जिससे आप अपना दिल खोल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स तो नहीं हैं, डॉक्टर वाली सलाह आपको नहीं दे सकते हैं, मगर दिल खोल के बात करना और मेंटल एक सेटिस्फैक्शन जरूर दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी राजेश कैसे मेरा अभी ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो हेयर हेयर लॉस हो गए मेरे। तो बहुत मतलब जैसे हेयर लॉस हुआ ना तो बहुत तकलीफ हुई। बहुत बट तकलीफ, और भी बिल्कुल। पेशेंट को देख के आप तो आप और भी कभी पेशेंट सोशल को देख मीडिया के पे जाएंगे तो आपको मेरे भी दिखेंगे, कुछ भी बाल नहीं है, ऐसे भी फोटोज आपको बिल्कुल दिखेंगे। हम भी आपके जैसे ही थे, स्कार्फ बांध के घूमते थे। बट ये सब टेम्पररी है, इस पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, आप अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बाल तो आते जाते रहते हैं, मगर ट्रीटमेंट अगर अच्छा हो जाए तो हाँ, फिर हमारी लाइफ आगे चलती रहती है। आसमा जी, वो बाल ठीक। आपका जब फिर वो आएगा ना तो आपको लगेगा कि नया मतलब, और पहले जितना घना नहीं था ना उससे ज्यादा घना बाल आने वाला है। इसलिए उस पर आप अच्छा। चिंता मत कीजिए, पहले ट्रीटमेंट करवाइए और बाल की चिंता छोड़ दीजिए, बाल आपका बहुत घना आने वाला है। एंड अच्छा। राजेश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, तब तो हम आपकी माइक ऑन नहीं कर पाए। राजेश कुमार जी, अगर आप अभी भी बोलना चाहेंगे तो हम आपकी माइक जरूर ऑन कर सकते हैं। कहाँ पर है राजेश कुमार? दिख तो नहीं रहे। ठीक है, जो भी। तो एवरीवन, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो हेलो। प्लीज प्लीज प्लीज। जी शालिनी जी हेलो। बोलिए। यस शालिनी जी आसमा जी से बोलिए। बात करना चाहती हूँ, आसमा जी से। हाँ जी, वो है हाँ इधर, हाँ, बोलिए। शालिनी। शालिनी ताई, कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ शालिनी ताई। अरे कैसे है आपकी बाल हेल्थ की कैसी चिंता है? मत करो, बाल रहे हम रहेंगे तो बाल आएंगे ना। जान है तो हाँ जहान हाँ है ना। बिल्कुल। इतना हाँ क्या बिल्कुल, डरना है जान बाल है तो का। जहान है। हाँ, बाल तो बहुत मैंने अच्छे आपसे आएंगे, अभी उससे ज्यादा अच्छे आएंगे, और दूसरा कटिंग हेयर कट भी अच्छे दिखेंगे। छोटे अच्छा। छोटे हो। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। आप लोगों की सब इतना ऐसी जो दुख नहीं मोटिवेट होना। वाली जो बातें होती है ना, तभी मतलब जीवन में बोलते ना, एक मतलब मन कभी में भी एक। दुख नहीं जाहिर करना है। हाँ वही मतलब, मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों की जो ऐसे मोटिवेट वाली बातें होती है ना, उससे मन में एक हाँ उमंग जगती है, मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, अभी ये मतलब जीने की उम्मीद फिर ऐसे मन में जगती है ना, तो फिर ऐसे लगता है कि अरे ऐसे फिर हेयर लॉस हो गया फिर, और पता नहीं, ऐसे सब डर लगता है मन में। कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ हाँ। हाँ। इससे अच्छे सर ने बोला ना कि इससे अच्छे बाल आएंगे, घने आ आएंगे। जाएंगे सर ने। हाँ हाँ, सर ने बोले ना, अभी हाँ सर ने भी बोले, फिर वो जो मैडम है उन्होंने भी बोले ना कि बस खाली हाँ हाँ ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है, बाल तो आ हाँ जाएंगे। हाँ, खाने पीने पर और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना बस। हाँ हाँ। खान पान पर एंड ध्यान देना। खाना है। हाँ हाँ। हाँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जी नहीं नहीं नहीं, आपकी तबीयत हाँ कैसी है? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। अच्छा। ओके। हाँ तो हम ऑलमोस्ट, हमारी मीटिंग हमारी हो चुकी है, पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि प्लीज कैमरा ऑन कर ले। अनुराग, शालिनी जी, सविता जी, मुकेश जी, कुकू जी, अरविंद जी, प्रवीण कुमार, रविंद्र जी, ऐसे नाम बोलने में मुझे बहुत जान पे आता है। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम एक अच्छा सा फोटो खींच ले। एंड फिर भी मुझे कई कई खिड़कियां बंद दिख रही है, प्लीज। अभी भी 3 लाइन बंद है, ऊपर से सिर्फ 2 लाइन कैमरा शुरू हुआ है। जी मैं साधना कुमारी जी को भी देख पा रही हूँ, वेलकम मैम, वेलकम।
ठीक है, तो ले ही लेते हैं फोटो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारी नमस्ते हमारा संजू सर जी। नलिनी ताई। तो हमारी अभी हमारी अगली मीटिंग सेकेंड फ्राइडे को होगी, अप्रैल महीने में, मुंबई की मीटिंग। तो आप सभी लोग हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, एंड आप में से किसी को भी कुछ सवाल है, मैसेज देना है, आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी, अगर हम आपकी कोई भी मदद के लिए आ सके तो प्लीज, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। आप लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, उसमें मेरा नंबर है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी नई पेशेंट्स है तो प्लीज आप हमारे बडी प्रोग्राम के साथ जुड़िए। आपको वहां पर मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक गाइडेंस मिलेगी। एंड आज के लिए इतना ही। जैसे संजीव जी बोलते हैं, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और अच्छे रहो, तो वैसे ही पूरा नहीं आता है मुझे, बट थैंक यू सो मच। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग मुंबई चैप्टर सेकेंड फ्राइडे अप्रैल के महीने में। थैंक यू सो मच।